बच्चों, एक बार की बात है, एक गांव में एक विधवा औरत अपनी दो बेटियों स्नो वाइट और रोज वाइट के साथ रहती थी। स्नो वाइट बहुत ही शांत और शर्मीले स्वभाव की थी, वहीं रोज रेड बहुत नटखट और शरारती थी। दोनों बेटियां अपनी माँ की मदद करती थीं। तीनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से बीत रही थी। जब शाम होती तो माँ दोनों बेटियों को परियों की कहानी सुनाती थी। हर दिन ऐसे ही बीतता और ऐसे ही मौसम बदलते गए। एक बार सर्दियों की शाम जब स्नो वाइट और रोज रेड अपनी माँ से कहानी सुन रही थीं, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे की आवाज सुनकर तीनों चौंक गई। स्नो वाइट और रोज रेड की मम्मी ने बच्चियों की चिंता को कम करने के लिए कहा, बच्चियों डरो मत, दरवाजे पर कोई यात्री होगा जो रास्ता भटक गया होगा। मम्मी की बात सुनकर दोनों बेटियों का डर थोड़ा सा कम हुआ। फिर स्नो वाइट ने कहा, माँ मैं जाकर देखती हूं कि कौन है। स्नो वाइट ने जैसे ही दरवाजा खोला, सभी के होश उड़ गए। स्नो वाइट के सामने एक बड़ा सा भालू खड़ा था। तीनों माँ बेटी डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी भालू ने इंसान की तरह बात करना शुरू कर दी। आप लोग सब डरे नहीं, प्लीज चिल्लाएं नहीं, आप लोग मेरी बात सुने। मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे भूख भी लग रही है। इतना सुनते ही तीनों माँ बेटियां शांत हो गई, क्योंकि वो अन्य भालू जैसा नहीं था, वो इंसान की तरह बोल रहा था। फिर माँ ने भालू को अंदर आने की इजाजत दे दी। तीनों ने भालू की मदद की। उन्होंने भालू को कंबल दिया और खाने को भी दिया, और तीनों की खूब दोस्ती हो गई थी। पूरी सर्दियों में भालू उनके साथ रहा और रोज उनके लिए वो तोहफे भी लाता था। ऐसे ही सर्दियों का मौसम बीत गया और भालू के जाने का वक्त आ गया। उस भालू ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके घर से वो फिर चला गया। कुछ दिनों बाद स्नो वाइट और रोज रेड जंगल में फल तलाश कर रही थीं। उसी दौरान अचानक उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। फिर वो आगे गई तो उन्होंने देखा एक छोटे कद वाले व्यक्ति की लंबी दाढ़ी एक पेड़ में दब गई थी। वो व्यक्ति चिल्लाए जा रहा था। उसने दोनों को मदद के लिए पुकारा। तब स्नो वाइट और रोज रेड ने उसकी फंसी दाढ़ी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी ना हो सका। तभी रोज रेड को एक तरकीब सूझी। रोज रेड ने अपने पास से एक कैंची निकाली। वो आदमी कैंची देखकर घबरा गया। उसने रोज रेड से कहा, रुक जाओ, तुम क्या कर रही हो, मेरी दाढ़ी को मत काटो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोज रेड ने उसकी दाढ़ी काट दी। ये देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और उनकी मदद का शुक्रिया किए बिना बड़बड़ाता हुआ वो वहां से चला गया। दोनों बहनों को उसे देखकर बहुत मजा आया। अगले दिन स्नो वाइट और रोज रेड नदी किनारे घूमने निकले। घूमते घूमते अचानक उन्होंने फिर उस छोटे व्यक्ति की आवाज सुनी। वो आगे गई तो उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति की दाढ़ी इस बार एक मछली ने पकड़ रखी थी। वो व्यक्ति चिल्लाए जा रहा था। फिर दोनों बहनों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दाढ़ी मछली की मुंह से निकल ही नहीं रही थी। अंत में स्नो वाइट ने फिर से कैंची से उसकी दाढ़ी काट दी। वो छोटा आदमी फिर से उनका धन्यवाद करने के बजाय गुस्सा होकर बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। वो दोनों बहनें हंसने लगी। तभी उनकी नजर सामने पत्थर पर पड़े
एक बेहोश व्यक्ति पर गई। वो उसके सामने गई तो देखा कि उसके सिर पर चोट लगी थी। तभी उस व्यक्ति को होश आ गया। लड़कियों ने उनसे पूछा, कौन हो तुम? तब उसने कहा, मैं एक राजकुमार हूं और मेरा नाम एडम है। उसने आगे कहा, मैं अपने भाई जोसेफ को ढूंढ रहा हूं। मेरा भाई जेवरों का बैग लेकर जंगल में घूमने निकला था, लेकिन सर्दियों से ही वो गायब हो गया। अभी मैंने वैसे ही बैग के साथ एक व्यक्ति को देखा, पर जैसे ही कुछ कर पाता उसने मुझ पर जादू कर बेहोश कर दिया। स्नो वाइट और रोज रेड ने राजकुमार को अपना परिचय देकर उसकी मदद करने का फैसला किया। तभी जंगल की तरफ से उन्हें एक जानवर और एक आदमी की आवाज सुनाई दी। वो लोग उस आवाज के पीछे भागे तो उन्होंने देखा कि ये तो वही छोटा व्यक्ति था जिनकी मदद स्नो वाइट और रोज रेड ने की थी। दोनों बहनों ने कहा, ये तो हमारा दोस्त भालू है और उसके साथ वही छोटा सा व्यक्ति है जिसकी बार बार दाढ़ी फंस जा रही थी। राजकुमार ने कहा, ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरे भाई का बैग लिया था और मुझे बेहोश कर दिया था। राजकुमार ने लड़कियों को रुकने को कहा और खुद तलवार लेकर आगे बढ़ा। वो छोटा व्यक्ति चिल्ला रहा था और भालू को कह रहा था कि ये बैग तुम रख लो। वो भालू गुस्से में था और उससे कह रहा था कि देखो तुम्हारे जादू ने क्या कर दिया। इतने में राजकुमार ने बोला, ये आदमी मेरा है, मैं इसे सजा दूंगा। इतने में वो व्यक्ति पेड़ से नीचे कूदा और अपने कद से बहुत लंबा रूप ले लिया। उसने राजकुमार के हाथों से तलवार फेंक दी। वो उनके तरफ से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। इतने में स्नो वाइट ने तलवार उठाकर राजकुमार एडम की तरफ फेंक दी। इतने में भालू बोला, उसकी दाढ़ी काटो, उसकी सारी शक्तियां उसकी दाढ़ी में ही है। ये सुनते ही राजकुमार ने उसकी दाढ़ी की तरफ निशाना लगाकर तलवार फेंका, जिससे कि दाढ़ी उसकी कट गई और वो फिर से छोटा हो गया। राजकुमार जैसे ही व्यक्ति को पकड़ने के लिए भागा, वो व्यक्ति वहां से भाग खड़ा हुआ और इसी बीच भालू भी इंसान के रूप में आ गया। वो भालू कोई और नहीं, राजकुमार एडम का भाई राजकुमार जोसेफ था। एडम ने दौड़कर अपने भाई को अपने गले से लगा लिया। जोसेफ ने सारी बात अपने भाई को बताई कि कैसे उस छोटे कद वाले व्यक्ति ने जादू कर उसके जेवर का बैग चुरा लिया था। उसके बाद उसने कहा कि स्नो वाइट और रोज रेड ने उसकी खूब सहायता की। राजकुमार एडम और जोसेफ को स्नो वाइट और रोज रेड से प्यार हो गया। फिर दोनों भाइयों ने उनसे धूमधाम से शादी की और वो खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से दो सीख मिलती है। एक ये कि कभी लालच नहीं करना चाहिए और कभी किसी व्यक्ति को उसके रूप से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से जानना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।